Good morning student, myself Shakuntala Kumawat of your science teacher. Today we are going to start bio chapter food and human health. Okay? फूड जो है हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम रीड करेंगे। अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म चाहे वो हम हो या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, वो सभी फूड जो होते हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से गेट करते हैं। और डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन की वजह से हमारे जो भी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट टाइप की वो फुलफिल हो पाती है। ठीक है, तो ये हम जो फूड लेते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। तो व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट इज़ ए मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ द फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्दी। क्या होती है? बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है जिससे हम अपनी डिजीज़ से फाइट कर सकें, साथ ही हमारे माइंड को शार्प और हेल्दी बनाती है। अगर इस किसी भी प्रकार की बैलेंस डाइट में कमी होती है तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकते हैं। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। डेफिशिएंसी जो होती है, अगर उसकी वजह से डेफिशिएंसी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन होगा तो डाइट क्या हो जाएगी, हमारी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही अनबैलेंस्ड होगी तो ऑफकोर्स उसकी वजह से हमें क्या होने शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, मैल तो व्हाट इज मैल इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट are unavailable for a long period of time then it's called malnutrition। एक लंबे समय तक किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसे हम malnutrition कहते हैं। ठीक है, अब बैलेंस और अनबैलेंस फूड का मीन्स यही हुआ जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है, बैलेंस हो गया, और जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। और अनबैलेंस कब होता है? कुछ बैड हैबिट्स की वजह से होता है या फिर हम बैलेंस डाइट को प्रॉपर नहीं लेने की वजह से हमारे अंदर मेल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स जो होते हैं वो शो होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं ये मेल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कौन कौन से न्यूट्रिशन की वजह से किस तरह से शो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा विटामिन मेल न्यूट्रिशन। All are known vitamin are very minute part of food but they are functionally very important। बहुत शॉर्ट रूप से हम यूज़ करते हैं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अगर किसी भी कमी होती है तो उसकी वजह से कुछ डिजीज़ और सिम्टम्स जो होते हैं वो शो होते हैं। जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो है, अगर विटामिन ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है डेफिशिएंट, और थायमिन B1 की वजह से बेरी, राइबोफ्लेविन B2 की वजह से राइबोफ्लेविनेसिस, नाइसिन B3 की वजह से पैलिग्रा, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी और कैल्सीफेरॉल D की वजह से हमें रिकेट्स जैसी डिजीज़ होती है। इनके सिम्टम्स आपको जस्ट सामने लिखे हुए हैं, राइट। ये तो था विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अब आता है हमारा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। पुअर लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से कुछ मेल न्यूट्रिशन शो होते हैं। बट हम इस बात से अच्छे से नोन हैं कि चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रोटीन जो होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा डिजीज़ होगा, क्वासिक्योर ये डिजीज़ होगी। और इस डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे होते हैं कि चाइल्ड जो होता है स्टमक स्वेल, लूज एपिटाइट होने लग जाता है, बिहेवियर वाइज वो इरिटेशन होने लग जाती है, उसकी स्किन पेल, ब्लैक और डार्क स्पॉटी होगी, और साथ ही फटने रिपोर्चिंग होने लग जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जब एडिशन ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन, अगर अधिक मात्रा में आपने न्यूट्रिशन लिया है तब भी डिजीज़ होती है, वो है मरीमस में क्या होता है, बॉडी श्रिंक हो जाती है, बिकम वीक फील होने लग जाता है, आई सिंक और डीप कर और लस्टरलेस हो जाती है। ये सारी कंडीशन जो होती है मरीमस डिजीज़ की होती है। तो डेफिशिएंसी पे क्वासिक्योर और एडिशन पे मरीमस डिजीज़ होती है। ठीक है, अब है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। अगर मिनरल की कमी होगी तो क्या होगा, ये भी हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसकी वजह से अगर डेफिशिएंसी है तो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर बॉडी में शो होने लग जाते हैं। जैसे आयरन जो है हीमोग्लोबिन में है करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया डिजीज़ होगी।
कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसकी वजह से अगर डेफिशिएंसी होगी तो बोन क्या होगी, वीक हो जाएगी और ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और कॉजेज इससे हमें गोटियार्ड डिजीज होगा। ठीक है, इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट जो है मिनरल्स वगैरह आप इसमें रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ की, कि वाटर जो होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अभी वाटर फूड के बारे में बात की तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ह्यूमन हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो हम बात कर रहे हैं। वाटर इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, और ये यूजेबल वाटर जो होता है वो कहाँ से आता है, रिवर, लेक और अंडरग्राउंड सोर्स जो होते हैं वहाँ से आता है। और हम सब जानते हैं वाटर इज़ लाइफ। वाटर का यूज़ होता है ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, क्लॉथ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ करते हैं। और वाटर जो है अर्थ के ऊपर नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है और ये साथ ही तीनों स्टेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम ये भी जानते हैं कि वाटर के अंदर कई पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं यानी हार्मफुल भी होते हैं और गुडफुल यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, पोर्टेबल वाटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी वाटर प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर जो विजिबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं और पीने योग्य पानी, पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य पानी, उसकी पीएच जो होती है वो बैलेंस्ड होती है और उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो एक अमाउंट में रहती है। और ये पोर्टेबल वाटर क्या हेल्प करता है हमारे लिए, ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है उसको प्रॉपर रखता है। इसलिए डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करता है, डे में हमें 8 गिलास वाटर तो ड्रिंक करना चाहिए जिससे टॉक्सिक एलिमेंट जो होते हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। और ये जो वाटर होता है पोर्टेबल वाटर वो हमें हेल्दी और एनर्जेटिक बनाता है और हमें टायर्ड भी फील नहीं होता है। ठीक है, और ये हमारी इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, और इससे किसी भी प्रकार की एलर्जी वगैरह नहीं होती है और ये हमें कॉमन कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करता है। बट कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हो। जैसे हम जानते हैं कॉन्टामिनेटेड में क्या क्या बनता है, मेन पैथोजेंस आर फाउंड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स और दीज पैथोजन कॉजेज कॉलेरा, डायसेंट्रिया डिजीज। कुछ हार्मफुल डिजीज़ भी होती है इसकी वजह से, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह की डिजीज़ भी होती है। इसलिए हमें कॉन्टामिनेटेड वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए। वाटर हमेशा क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर, बॉयल, कूल्ड और होना चाहिए। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, रिवर, पॉन्ड शुड बी प्रोहिबिटेड वाटर। हमें ये सब नदी, नाले, नदी, लेक जो हैं इनके पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। बिकॉज healthy tomorrow is where there is healthy water. Thank you.